अभी ये जो वीडियो तुम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक सेल्फ हेल्प चैनल का वीडियो है जिस पर 57,146 व्यूज है और 3,600 लाइक है। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू वेकअप अर्ली, सुबह जल्दी कैसे उठे। तो अब देखते हैं कि कितने प्रैक्टिकल हैं इस वीडियो की टिप्स। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं तुम्हें अपनी 4 सीक्रेट टेक्निक बताने वाला हूँ जो सुबह जल्दी उठने में 100% काम करती है। तो अगर वो जाननी है तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। मैं बता रही हूँ, अगर आपने सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो आप सुबह जल्दी उठ ही जाओगे। हम अपनी लाइफ में जब भी जल्दी उठने की सोचते हैं तो एक आध दिन कभी कभार उठ भी जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन से वही कहानी शुरू हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें रोज लगातार कुछ दिनों तक सुबह जल्दी उठना ही होगा। तो अगर हम खुद से ये बोलें कि कल से मैं रोज हमेशा के लिए जल्दी उठूंगी या जल्दी उठूंगा, तो हम कुछ ही दिनों में हार मान लेंगे। लेकिन उसकी बजाय अगर हम अपने आगे छोटा गोल रखें, खुद से ये कहें कि यार हमेशा का तो पता नहीं लेकिन मैं 30 दिन तक ट्राई करके देखूंगी, तो आपको उठना पॉसिबल भी लगेगा। क्योंकि अगर मंजिल सामने दिखती है तो लगता भी है कि यार इतना तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए अगर आप 30 दिन का चैलेंज लो जैसे मैंने लिया था, तो आपको एक तो पॉसिबल भी लगेगा कि हाँ यार मैं इतने दिनों तक कर सकता हूँ, और इतने दिन जल्दी उठने के बाद आपके लिए उठना आसान हो जाएगा। देखो, जब कोई पहली बार सुबह जल्दी उठने की आदत बनाने के बारे में सोच रहा है तो वो बहुत मोटिवेशन फील करता है, क्योंकि वो कुछ नया करने वाला है, लाइफ को चेंज करने के लिए एक पहला स्टेप लेने वाला है। तो तब अगर वो 30 डे का चैलेंज रखे तो वो कर भी सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि हम पहले भी उठ चुके होते हैं और बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि बार बार आदत टूटती है, तो ये तरीका काम नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन पे रिलाई कर रहा है ये तरीका। और मोटिवेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है पूरा। हर वक्त हम मोटिवेशन नहीं रह सकते। जब हम डीमोटिवेट होते हैं, कम मोटिवेट होते हैं, तो नहीं उठ सकते बिल्कुल। मैं भी बहुत टाइम पर उठा हूँ सुबह जल्दी, एकदम 4 बजे 3 बजे तक भी उठ जाया करता था मैं स्क्रिप्ट करने के लिए, वो भी टाइम पे। लेकिन जब मोटिवेशन नहीं होता ना, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम उठ ही नहीं पाते सुबह जल्दी। तो असल में दिक्कत वो है। तो ये तरीका मोटिवेशन पे रिलाई करता है, तो नहीं काम करेगा इस सब के लिए। तुमने तो कई बार ट्राई भी किया होगा ये वीडियो देखने के पहले, तुम लोग जो देख रहे हो इस वीडियो को, तो कमेंट करके बताना कि तुम्हारे लिए ये तरीका काम करता है कि नहीं। ये तो सबको ही पता है कि जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी पड़ता है, और मुझे लगता है ये इतनी सिंपल सी बात ही हम सब लोग नहीं समझ पाते। मतलब लेट तक डिनर करना, उसके बाद टीवी देखना, फिर लेट तक फोन का यूज करना, ये सब करने के बाद हम कैसे सोच सकते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे। मतलब अगर किसी दिन मम्मी पापा जो इतने सालों से सुबह जल्दी उठ रहे हैं वो भी लेट सो जाएं, तो उनके लिए भी सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर को जो रेस्ट चाहिए, जो नींद चाहिए, वो तो चाहिए ही ना। तो सिंपल सी और सबसे जरूरी बात यही है कि अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो उसके लिए हमें रात को जल्दी सोना पड़े। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी टाइम पर सोना चाहिए, ये बात सब जानते हैं, पर फिर भी कोई फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि मोबाइल चलाने की लत पड़ जाती है लोगों को। और इस लत के पीछे एक कारण ये भी होता है कि लोगों की लाइफ बहुत बोरिंग होती है, तो उन्हें एंटरटेनमेंट ढंग से नहीं मिल पाता। तो एक सेटिस्फाइड एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से उनका दिन भर में, इसलिए सोने से पहले एंटरटेनमेंट की भूख जागती है उनके अंदर, और उसको पूरा करने के लिए वो फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, और जो है मूवीज़ देखते रहते हैं। लेकिन अगर ढंग से एंटरटेनमेंट नहीं होता तो आदमी जो क्या है, फ़ोन स्क्रॉल करते ही रहते हैं, लोग सो ही नहीं पाते। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि अरे मोबाइल चलाने की आदत है। मैं भी जब सोता था जल्दी तो मोबाइल बंद कर देता था, कई बार मैं नहीं कर पाता था चाह के भी, तो उसके पीछे भी कारण होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम कह दोगे कि भाई जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, तो लोग सो जाएंगे। सभी चाहते हैं जल्दी सोकर जल्दी उठना, टाइम पे फॉलो करना, लेकिन नहीं कर पाते हैं वो। तो ये तरीका काम नहीं करेगा इस तरीके से। और ये फंडा तो लाइफ में क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना और भी आसान हो जाता है अगर आपके पास उठने के बाद का कोई प्लान हो तो। क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठ भी गए और आपके पास सोशल मीडिया चेक करने के अलावा कोई काम नहीं है, तो आप ज़्यादा दिन तक जल्दी उठ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए अपना चैलेंज प्लान करते टाइम आप ये भी प्लान बनाओ कि सुबह उठने के बाद आप करोगे क्या। इस टाइम को आप चाहो तो अपनी फिटनेस में भी लगा सकते हो, फिर वो चाहे एक्सरसाइज करनी हो, योगा करना हो, या फिर पार्क में जाके हल्की फुल्की वॉक, चॉइस आपकी है। आप जल्दी उठ के अपनी डे को प्लान करना कि कल सुबह उठ के क्या करना है, ये भी दिमाग को मोटिवेट करने का ही तरीका, कि हमें पता होता है कि कल कुछ करना है, कल इंपॉर्टेंट है, तो मोटिवेटेड फील करें सुबह जल्दी उठने के लिए, और वो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाए।
लेकिन ये भी लोगों के लिए काम नहीं करता है। लोग रात को ना तो जल्दी सो पाते हैं, ना ही उठने के बाद आंखें खुलने के बाद उठ पाते हैं, वो स्नूज करते रहते हैं फ़ोन को। मैं भी हर रोज़ प्लान बनाता हूँ, और मैं जब जल्दी उठता था तो उठ भी जाया करता था, और जब मोटिवेट नहीं होता था तो नहीं उठ पाता था, ये सब करने के बावजूद भी। जबकि मैंने सब बहुत सारी टेक्निक यूज़ की इस तरह की, जो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती है, अर्जेंसी क्रिएट करती है, इंपॉर्टेंट बना देती है हमारे अगली सुबह को, लेकिन तब भी नहीं उठ पाते। तो ये तरीका ऐसा नहीं सबके लिए काम करेगा, सिर्फ ये मोटिवेशन पे बेस्ड है ये तरीका भी। तो कुल मिलाकर जितने भी टिप्स होती है मैक्सिममली मोटिवेशन पे ही डिपेंड करते हैं, और ये तरीका भी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है मेनली। हाँ, तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम डिसाइड करके अपने आप को ये फील करवा सकते हो कि हाँ सुबह उठना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तुम्हें रात को जल्दी सोने में हेल्प नहीं करेगा। और सुबह अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई तो भी तुम नहीं उठ पाओगे, स्नूज करोगे। और अगर बेड से उठ भी जाते हैं कई बार लोग टॉयलेट करने के लिए, लेकिन फिर वापस वो आकर सो जाते हैं, इतनी नींद आ रही होती है उनको। तो खुद को सिर्फ कल का डे प्लान कर लेना इनफ नहीं है सुबह जल्दी उठने के लिए। राइटिंग, रीडिंग या कोई और काम भी कर सकते हो। तो जिस भी काम को करके आपको अपने दिन की शुरुआत करने का मन करे, आप वो काम कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप अपनी आँख खोलो सुबह सुबह, तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको आगे क्या करना है। हम जब स्कूल जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, या फिर कोई फ़्लाइट होती है हमारी, तो हम कितनी आसानी से उठ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सोने से भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी इम्पॉर्टेंट। जब हम किसी के साथ बाहर जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो बहुत सारा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। अगर हम आज लेट हो गए तो कल स्कूल जाकर डांट पड़ने वाली है, उसका प्रेशर होता है। किसी के साथ जा रहे हैं तो एक सोशल प्रेशर होता है कि भाई अगर हम लेट हो गए तो सामने वाले का टाइम खराब होगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, या फिर हमको लापरवाह समझेंगे वो। तो इस तरह के प्रेशर होते हैं माइंड पे, इस वजह से हम जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रेशर तुम और कामों को करके नहीं बना सकते, इस लेवल का प्रेशर जो हमें इस तरीके से मिलता है। स्कूल के टाइम पे तो उठ जाते थे, सभी जल्दी उठ जाते थे प्रेशर से मन मार के, लेकिन उसके बाद उठ पाते थे क्या? स्कूल खत्म होने के बाद नहीं उठ पाते। तो ये एक जो नेगेटिवली या फोर्स करके उठाने वाला तरीका होता है ना, वो इतने अच्छे से काम नहीं करता आदत को बनाने के लिए। हाँ, तुम किसी दिन तो उठ सकते हो जिस दिन तुम्हें वो काम है, लेकिन रेगुलर नहीं उठ पाओगे जब तुम्हारे पास ऐसे प्रेशर नहीं होंगे। और ऐसा नेगेटिव प्रेशर लंबे टाइम तक कोई अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीका भी काम नहीं करता। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो बहुत सारे लोग देते हैं कि जब तुम्हें बाहर गाँव जाना होता है, फ्लाइट पकड़नी होती है, तुम उठ जाते हो। उस टाइम पे जो अर्जेंसी बनती है ना, वो कभी तुम्हारे माइंड में नहीं बनती है। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसी अर्जेंसी हमारे दिमाग में एग्जाम के टाइम में बनती है। घर पे हम पूरे दिन में 15 पन्ने नहीं भर पाएंगे लिख करके, लेकिन एग्जाम में 2-3 घंटे में ही 30 पन्ने भर देते हैं। तो वो जो मूड बनता है, वो जो अर्जेंसी क्रिएट होती है हमारे माइंड में, वो क्या घर पे हो सकती है? कुछ भी कर लो, नहीं होने वाली, हो ही नहीं सकती। एग्जाम टाइम करीब आते हैं, हम कुछ दिन में ही कितना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके पहले महीनों लग जाते हैं थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करने में भी। तो वो अर्जेंसी जो एग्जाम के करीब होने पे होती है, वो भी नहीं बनती है। तो इसी तरह की चीज़ें जो कुछ खास मौकों पर ही अर्जेंसी क्रिएट हो पाती है इस तरीके की, तुम रोज रोज नहीं कर सकते उसको। रोज रोज वो प्रेशर अब दिमाग पे आएगा ना, तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम उस कंडीशन में भी नहीं उठ पाओगे। तो इसलिए ये तरीका भी काम नहीं करता है। होता है करने को, और ऐसा ही कुछ इम्पोर्टेंट, ऐसा ही कुछ ज़रूरी काम आपको भी अपने लिए ढूंढना है, वरना ये सोचते सोचते ही कि क्या करूं, आपको नींद आ जाएगी। मैंने अपने 30 दिन वाले चैलेंज आखिरी दिनों में जर्नल लिखना शुरू किया था, और उससे चैलेंज में काफ़ी फ़ायदा भी देखा। रात को सोने से पहले मैं अपनी डायरी में लिखती थी कि मुझे उन दिनों जल्दी उठ के कैसा लग रहा है, और मैं अगले दिन भी क्यों जल्दी उठना चाहती हूँ। इस तरह मैं खुद के माइंड को ट्रेन करती थी, तैयार कर लेती थी अगले दिन जल्दी उठने के लिए। और रात को सोने से पहले भी मेरे माइंड में एक ही थॉट चलता रहता था, लास्ट थॉट यही होता था कि मुझे कल जल्दी उठना है। मैंने ये बात भी नोटिस की कि जितना इंटेंस मेरा थॉट होता था सुबह जल्दी उठने का कि नहीं मुझे तो उठना ही है, चाहे जो हो जाए, उतना ही आसान मेरे लिए जल्दी उठना भी होता था अगले दिन। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जब हमें जल्दी उठना होता है, कोई फ़्लाइट होती है या कोई क्लास है या कोई ज़रूरी काम है, तो हम कैसे अपने आप ही अलार्म से पहले उठ जाते हैं। और ऐसा ही मैंने भी देखा था कि मैं कई बार अलार्म से नहीं उठते लोग। जब खुद पे खुद की जिम्मेदारी होती है तभी उठ पाता है आदमी, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन होती है जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब हम अपनी लाइफ को ऐसा तो नहीं कर सकते जानबूझ के कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो भी मोटिवेशन पे ही रिलाई करता है। हाँ, और रही जर्नल लिखने के बाद, तो मैं भी अपने थॉट्स लिखता ही हूँ। मैं तो सेपरेट बुक रखता हूँ जहाँ पर मैं जो भी थॉट आइडिया आते हैं मेरे काम से रिलेटेड या काम के अलावा अदर भी, जो सुबह उठने से रिलेटेड है, टाइम को इम्प्रूव करने से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सब कुछ लिखता हूँ मैं भी, ताकि अगले दिन उसको रिवाइज करके देख सकूँ कि मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने लिखी थी मैं भूल तो नहीं गया कहीं उसको, या उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह की तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं भी करता हूँ, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करती बिना मोटिवेशन के। तो ये तरीका भी मोटिवेशन पे ही रिलाई करता है।
उसको बताओ कि आपको जल्दी उठना ही है, चाहे जो हो जाए, रात को सोने से पहले, तो आपका दिमाग आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। सोने से पहले अगर आपके दिमाग में सुबह जल्दी उठने का ख्याल है तो आपके लिए उठना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर उसी समय आपके दिमाग में कुछ अलग ही थॉट्स चल रहे हैं, जो आपने सोशल मीडिया पे देखा है या टीवी पे देखा है, वो सब चल रहा है, आपको नींद ही नहीं आ रही है, तो आपके लिए सुबह जल्दी उठना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। रात को सोने से पहले जब हम सोशल मीडिया या टीवी देखने में टाइम स्पेंड करते हैं तो वो सिर्फ हमारा उतना ही टाइम नहीं ले जाता। जब हम उससे खुद को डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं तब भी उससे रिलेटेड थॉट्स, विजुअल्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। बात तो सही है, पर इससे भी यही तो दिक्कत है ना, रात को हम मोबाइल यूज़ करना बंद कर ही नहीं पाते। जानते हो भी कि सुबह जल्दी उठना है, तभी तो हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो सिर्फ ये कहने से कि मोबाइल यूज़ मत करो, ये सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन होता तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब लोग जल्दी उठ जाते टाइम पे। दिक्कत यही तो है कि आँख खुलने के बाद भी हम सुबह उठ नहीं पाते, और रात को ये जानते हुए भी कि जल्दी सोना है, सो नहीं पाते। मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर मोबाइल यूज़ करते हैं सब जानते हुए भी। तो असल दिक्कत यही तो है, इन्हीं को तो काउंटर करना है। तो ऐसे टिप्स कि तुम्हें ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। किसी किसी के लिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो मोटिवेटेड होता है उस टाइम, तो उसको लगता है कि यार ये टिप्स वाकई में काम कर रहे हैं। असल में वो टिप्स नहीं, वो मोटिवेशन है उनका सुबह जल्दी उठने के लिए जो काम कर रहा है। और वो कब कोई आदमी मोटिवेटेड होगा, कब वो डिमोटिवेट हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है इसका। हमारी लाइफ की सिचुएशन बदलती रहती है, कभी कभी हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं तो बहुत आसानी से सुबह उठ जाओगे, जब मोटिवेट नहीं रहोगे तो नहीं उठ पाओगे। मैं भी उठ जाया करता था, 3-3 बजे उठा हूँ जब मोटिवेट होता था, लेकिन जब नहीं होता हूँ, बहुत ज़रूरत होती सुबह जल्दी उठने की, तो नहीं उठ पाता। तो आदत बनाने में ये चीज़ हेल्प नहीं करेगी तुम्हारी कि इस तरह की टिप्स कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सोना चाहिए, मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। इनसे कुछ नहीं होता। कोई तगड़ा काउंटर चाहिए इनका, जो हमारी इस तरह की चीज़ों को करने की जो हमारी इच्छा है उन पर कंट्रोल कर सके किसी तरीके से। ये था इस वीडियो में आखिरी टिप। तो इस तरह के ही टिप्स हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर पूरा देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। और हाँ, अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि वीडियो के एंड में मैं तुम्हें अपनी 4 सीक्रेट टेक्निक बताने वाला हूँ जो 100% काम करती है सुबह जल्दी उठने के लिए और उसकी आदत बनाने के लिए। तो उसके लिए तुम ये राइट साइड वाला वीडियो वॉच कर सकते हो, और अगर तुम्हें इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो पर क्लिक करो। लेकिन पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।